जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जानकारी बहुत अच्छी है और जानकारी हर साधना की हमारे साधकों को होना चाहिए। आप उस साधना को करें या न करें ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन साधना से संबंधित जानकारी तो होना ही चाहिए। और इसी तरह की एक बहुत ही जबरदस्त साधना, उसकी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। उसकी प्रयोग विधि बताऊंगा। जो साथी करना चाहें वो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कम से कम उनको पता तो होगा कि इस प्रकार की भी साधनाएं होती हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। कई साधकों ने मैसेज के द्वारा और फोन करके भी ये कहा है कि गुरुजी कोई कठिन साधना बताओ। तो मैं यूं कहता हूं कि भाई साधनाएं तो सभी कठिन होती हैं, सरल साधनाएं तो कोई भी नहीं होती, सरल मंत्र तो कोई भी नहीं होते। मंत्रों को भी जो है जप करना पड़ता है, कभी 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। और साधनाओं का जहां सवाल उठता है तो साधनाएं भी सभी जो है वो कठिन ही होती हैं। ये अलग बात है कि गुरु के सानिध्य में आप उन साधनाओं को करते हैं तो वह सरल हो जाती है, लेकिन 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन साधनाओं में भी लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के वो होती है। और फिर ये भी जरूरी नहीं है कि एक बार में हो जाए, 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े, 5 बार करना पड़े, है ना। ऐसा भी होता है और उसके कई सारे कारण होते हैं। तो साधनाएं सब कठिन ही होती हैं, देखा जाए तो हम उनको सरल मान लेते हैं, ये अलग बात है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं आकाशगामी चेटक साधना। आकाशगामी का मतलब होता है आकाश में विचरण करना। आकाश के माध्यम से आप एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल है। वैसे आधुनिक युग ने तो इनको सबको सही कर दिया है। आज हम आकाश मार्ग के द्वारा हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, इनसे पूरी दुनिया में हम घूमते हैं और लोग घूम रहे हैं, रात और दिन हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। तो आकाशगामी तो हुई ना ये क्रिया भी। लेकिन क्या बिना किसी यंत्र के, आधुनिक यंत्र के भी आकाश मार्ग से कहीं जाया जा सकता है? सवाल ये उठता है। तो बिल्कुल जाया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजार साल पहले ये खोज की और इस बारे में सोचा, और उन्होंने कुछ ऐसे मंत्रों का निर्माण किया, कुछ ऐसी साधनाओं का निर्माण किया जिससे इंसान आकाश मार्ग से कहीं भी आ जा सकता है, एक पल में जा सकता है। हवाई जहाज को तो जाने में भी टाइम लगता है। अमेरिका जाना है हिंदुस्तान से तो 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे लगते ही होंगे, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि मैं तो नहीं गया अमेरिका, लेकिन इतने तो लगते ही होंगे। अरे जब हम हैदराबाद से और दिल्ली आते हैं तो उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिनके माध्यम से हम आकाशगामी हो सकते हैं, आकाश में विचरण कर सकते हैं, पल भर में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे अंदर जो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी तत्व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेटिक पावर है ना,
गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, चुंबकीय जो शक्ति है, ग्रेविटी पावर जो है पृथ्वी की, उससे हमारा शरीर बंधा हुआ रहता है, इसलिए हम जमीन से ऊपर उठ करके नहीं चल सकते। यदि योग साधनाओं के द्वारा, योग क्रियाओं के द्वारा या मंत्रों के द्वारा पृथ्वी तत्व को खत्म कर दिया जाए तो हम भी पक्षियों की तरह आसानी से उड़ सकते हैं। पृथ्वी तत्व तो पक्षियों में भी होता है, लेकिन उनके पंखों में इतनी जान होती है, इतनी ताकत होती है कि उनका शरीर हवा में उठ जाता है। हमारे पंख भी नहीं है, इसलिए हम उड़ करके नहीं जा सकते। लेकिन इस बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले सोच लिया। आज भी हिमालय के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान ऋषि मुनि मौजूद हैं जो अदृश्य होकर वायु मार्ग के द्वारा जो है वो विचरण करते हैं। कुंभ का जो मेला लगता है हमारे हिंदुस्तान में 4 जगह जो कुंभ का मेला लगता है हर 3 साल में, वहां उस कुंभ के मेले में ऐसे उन महान संतों के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वो उन भाग्यशाली लोगों को ही होते हैं जो वायु मार्ग से आते हैं और वायु मार्ग से ही कुंभ का स्नान करके वापस चले जाते हैं। तो ये साधना जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो इससे वायु गमन कर सकते हैं, आप भी आकाश मार्गी हो सकते हैं। साधना कठिन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस साधना को आप जो है 1 महीने की ये साधना है, पूरे 1 महीने की, यानी पूर्णिमा से लेकर के और पूर्णिमा तक की ये साधना है। इस साधना में आपको क्या करना है कि जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन रात्रि को आपको 10 बजे के बाद आपको साधना में प्रवृत्त होना है, यानी साधना प्रारंभ करनी है। तो स्नान करके और आप अपने साधना कक्ष में चले जाएं। साधना कक्ष में आपके अलावा दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए और 1 महीने तक आपके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति उस साधना कक्ष में नहीं जाना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और नीचे आसन बिछा करके, पीला आसन बिछा करके और उस पर पंजों के बल खड़े होकर आपको मंत्र जप करना है। पैर पूरे नहीं टिकने चाहिए, पंजों के बल आप खड़े होंगे और फिर आपको मंत्र जप करना चाहिए। और ये मंत्र जप जो है 3 लाख मंत्र जप होंगे। 3 लाख मंत्र जप करने होंगे आपको 1 महीने के अंदर। अब सोचिए आपको जो है प्रतिदिन के कितने मंत्र जप करने हैं। और आपको सिर्फ धोती ही पहनना है, बदन पे और कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। सफेद धोती आप पहन सकते हैं और इसमें आपको कोई अगरबत्ती या दीपक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं या किसी देवी देवता की आप पूजा करें। इसमें कोई विधान नहीं है किसी भी प्रकार का। ये सिर्फ मंत्र जप हैं और ये मंत्र जप आपको 1 महीने तक करने हैं। रोजाना 10 बजे के बाद करने हैं और प्रतिदिन के हिसाब से कितने मंत्र जप करने हैं, 3 लाख मंत्र जप को आप जो है 30 से डिवाइड कर दीजिए, उतने मंत्र ही आपको रोजाना करने हैं। और इस तरह से 1 महीने के अंदर ये साधना पूरी हो जाती है। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूं कि मंत्र जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ओम हुम 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 ओम। ओम ह्रीम ओम हुम 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 ओम। बहुत छोटा मंत्र है और इस मंत्र के प्रयोग से जो है साधक की दूरदृष्टि भी होती है और उसके तमाम सारे पाप भी समाप्त हो जाते हैं, पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और वो आकाशगामी हो जाता है। इसमें एक समय भोजन करना है, सात्विक प्रवृत्ति से रहना है और जमीन पर सोना है। इसके अलावा जो है लहसुन, प्याज,
मांस, मदिरा, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरे सात्विक तरीके से ये साधना की जाती है। तो मैंने आपको एक जबरदस्त जानकारी दी है। आकाशगामी चेटक प्रयोग है, ये चेटक साधना है। इसको आप में से कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। भाई देखो, ये तो तपस्या है। मंत्र साधना करना, ये सब तपस्या की श्रेणी में ही आते हैं। तो एक बेहतरीन जानकारी मैंने आपको दी है, और आगे भी मैं आपको इस तरह की एक से एक अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देता रहूंगा। साधनाओं के बारे में आपका ज्ञान बढ़ाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। एक मार्गदर्शक की भूमिका मैं आपके साथ निभाता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ, नए यंत्र, मंत्र, तंत्र और साधनाओं की बेहतरीन प्रयोगों के बारे में, उनकी जानकारी के साथ में। तब तक आप बने रहिए आपके अपने चैनल सिद्ध साधनाएं पर, जो आपका अपना ही है। हाँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। इस बात को भी आप दिमाग में रखें बना करके। हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। हमारे योग हैं, आज हम मिल रहे हैं, और बिना योग के कुछ होता नहीं है। तो इसलिए आप देखते रहिए, और जो आपको पसंद आए वो मंत्र प्रयोग आप करते रहिए, साधनाएं आप करते रहिए। तो मिलते हैं फिर। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई आपको जानकारी लेना हो, या आपकी कोई समस्या हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना मैसेज भेज सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपको उचित जवाब दिया जाएगा, आपको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाएगा। इस वीडियो को मैं यहीं विश्राम देना चाहता हूं। मिलते हैं नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई उमंगों के साथ में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चिंताओं को छोड़ दें, और साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। मैं यही कामना आप सबके लिए करता हूं। जय गुरुदेव।